हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, हम सभी लोग बचपन से हिंदी भाषा पढ़ते हुए आए हैं। हिंदी में बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं, परंतु फिर भी हम वाक्यों को अशुद्ध रूप से लिख देते हैं। दोस्तों, इसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जिस कारण शब्दों का जो शुद्ध रूप है वो प्रयोग में नहीं आ पाया और वो अपने मुख टूट के कारण यानी बोलने की सरलता की वजह से या फिर अज्ञानता के कारण शब्दों का गलत उच्चारण करना शुरू हो गया और धीरे धीरे वही गलत उच्चारण वर्तनी में भी आ गया। वर्तनी अर्थात लेखन में। तो लिखने में भी वही गलत रूप प्रचलित हो गया और हम भी आज तक बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो गलत ही उच्चारण करते आए हैं और गलत ही रूप से उनको लिखते भी आए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें मैंने आपके लिए तकरीबन 100 से भी अधिक कुछ ऐसे शब्दों का चयन किया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और वो बच्चे गलत करके आ जाते हैं। वर्तनी का संबंध होता है लेखन से। वर्तनी अर्थात लेखन। लेखन में जो हमारी अशुद्धियां हो जाती हैं उसको कहते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। तो पहला हमारा शब्द है दोस्तों पत्नी। तो हमने शुरू में ही पत्नी को ले लिया है क्योंकि पत्नी होना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पर मात्रा भी इसकी बड़ी होनी चाहिए। दिवाली शब्द के अंदर जो दा के ऊपर ये मात्रा है, ये छोटी मात्रा है ई की, और ये वाले दा के ऊपर जो है बड़ी मात्रा है, तो यही सही रूप है। वैसे तो दोस्तों ये छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ इस तरह से बोलना भी अपने आप में सही नहीं होता, लेकिन फिर भी एक पहचान के लिए हम इसको बोल देते हैं। प्रभु के अंदर ये ऊ देखिए आप यहाँ पर सही शब्द में छोटा ऊ है। चिन्ह हम बहुत गलत लिखते हैं। चिन्ह सही ऐसे लिखा जाता है, हा यहाँ पर आधा होता है। अतिशयोक्ति में श आधा लिख दिया जाता है कई बार, लेकिन सही रूप होता है पूरा श, शलगम वाला। सन्यासी में देखिए आप यहाँ पर ना तो आया ही है, साथ में अंकी बिंदी भी आई है और ना भी यहाँ पर, दोनों ही यहाँ पर होने चाहिए तभी सही होगा। उज्जवल में जो ज है वो दोनों ही आधे हैं, स्वर रहित हैं दोनों। अब श्रृंगार और श्रृंखला देख लीजिए, ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पर जो श्र है, इस श को हम आधा लिखेंगे, स्वर रहित है। श्र जो है अपने आप में ये श और र से मिलकर बना है, किंतु जब ये आधा होगा तो यहाँ पर जो रा है वो भी स्वर रहित तो हो जाएगा। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे? इसको श्र के नीचे ऋषि की मात्रा, ऊपर अंकी बिंदी, गए आ र, श्रृंगार। ऐसे ही श्रृंखला में भी श्र आधा आएगा, श्रृंखला। ये आप ध्यान रखना, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आशीर्वाद में जो रेफ आता है वो वा के बाद वाले आ के डंडे पर आएगा। गुरु में जो देखो राग ऊ की जो मात्रा होती है, ये राग वैसे तो ऐसे लगती है छोटा ऊ बड़ा ऊ, लेकिन जब ये रा पे लगती है तो ये इस प्रकार से लगती है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो यहाँ पर दोनों में देखिए गुरु बड़े ऊ की मात्रा है, ये गलत है, छोटे ऊ की मात्रा आती है। इसी प्रकार से त्योहार में बड़े ओ की मात्रा की जगह छोटे ओ की मात्रा है, यही सही रूप है। गृहिणी में ह के ऊपर छोटी मात्रा। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकार। प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। रमरू देखो शुरू में यहाँ पर ड़ा और ढ़ा इन दोनों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं या फिर द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी किसी भी शब्द के शुरू में ये दोनों नहीं आ सकते। तो यहाँ पर ये ड होगा। दोस्तों, कई बार संयुक्त अक्षर में दोनों ही वर्ण हमारे आधे होते हैं, जैसे ज्योत्सना, स्वास्थ्य, महात्म्य। उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन होता है। कृपया हम इसको बहुत प्रयोग करते हैं, कृपया नहीं होता, कृपया होता है। पूज्यनीय, पूज्यनीय नहीं लिखते, पूजनीय लिखते हैं। लेकिन अगर हम अलग से पूज्य लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे, पूज्य पिताजी आ गए। कविंद्र, कवियों में इंद्र, कवियों का देवता। कविंद्र बड़े ई की मात्रा आएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रहलाद, तो यहाँ पर प्रहलाद पूरा हा लिखा हुआ है जबकि ये आधा होता है, या फिर हम इसको प्र हा ऐसे लिख के इसके नीचे ल लिख देते हैं, प्रहलाद। तो जब इस प्रकार से कोई भी वर्ण लिखा हो तो इसका मतलब जो नीचे ये आया हुआ है ये पूरा है और जिसके नीचे लगा है वो आधा होता है। ऐसे ही आह्लाद होता है, प्रज्वलित नहीं होता, प्रज्वलित होता है। पांडे ऐसे नहीं लिखते, यह आता है। पश्चात में ये हलन, लास्ट में ये हल चिन्ह लगा रहता है। हिंदू में बड़े की मात्रा। अधोपतन और मनोकामना ये हम प्रयोग करते हैं, जबकि इसका सही रूप अधः पतन और मन कामना है। निरोग ऐसे लिखें या फिर विसर्ग लगा के लिखें, दोनों ही गलत हैं। निरोग ऐसे होता है। दांत में यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, बांसुरी में चंद्र बिंदु लगाते हैं, लेकिन दिनांक में हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जब हमारी प्राण वायु नाक से निकलती है तो वहां पर अंकी बिंदी, और हमारी जब प्राण वायु जो हम बोलते समय उच्चारण करते निकालते हैं तो वो नाक और मुंह दोनों से जब निकलती है तो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी में ऋषि की मात्रा आती है नीचे। बारात गलत है, बरात सही है, बरात। कवियित्री नहीं होता, कवियित्री होता है, कवि का स्त्रीलिंग।
यहाँ पे देखिए सूंड लिखा है, सूंड नहीं होता। पहली दो गलतियां इसमें, पहले तो यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा और दूसरा यहाँ पर ड़ आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ड़। सूंड होता है, सूंड, सूंड नहीं होता। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की जगह युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ मित्र। देखिए शा और टा और शा और ठा जब एक साथ आते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन बहुत हो जाती है परीक्षाओं में, आप उसको देख लीजिए। अनिष्ठ नहीं होता, अनिष्ट होता है। ठीक है, ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है। या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ब्राह्मण, इस प्रकार से भी लिखा मिल जाता है। भिखारी की जगह भिखारी सही होता है हमारा। झूठ नहीं होता, झूठ होता है। स्थाई ऐसे नहीं लिखते, स्थाई ऐसे लिखते हैं। प्रात काल नहीं होता, प्रातः काल सही ऐसे लिखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। माधुर्यता, माधुर्यता नहीं होता, माधुर्य होता है। या फिर अगर हमें ताही इसमें प्रत्यय लगाना है तो हम मधुरता लिखेंगे, मधुरता, माधुर्यता नहीं लिखेंगे। माधुर्य शब्द में अपने आप में ही यह प्रत्यय लगा हुआ है। आलस्यता नहीं होता, आलस्य होता है। या फिर आलसी लिखेंगे। तो इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है। अपदस्थ नहीं होता, अपदस्थ किसी को अपने पद से हटा देना, अपदस्थ होता है। पदच्युत, पद से हटा देना। अंतर्ध्यान, अंतर्धान सही होता है। अंतर्धान का अर्थ होता है गायब हो जाना। आगामी, आगामी का प्रयोग हम अक्सर करते हैं, लेकिन आगामी यानी आने वाला। आर्द्र यानी कि मॉइस्ट, मॉइस्चर होता है ना, उसको कहते हैं आर्द्र, आर्द्र। यहाँ पर आ के बाद रेफ भी है और दा के बाद पदेन भी है। उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त सही होता है। कौतूहल, कौतूहल मतलब हलचल, जानने की इच्छा। कौतूहल या फिर कुतूहल, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। शमशान, जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, यहाँ पर जो पहला शाह होता है वो आधा रहता है, शमशान। अहिल्या गलत है, महिला का नाम होता है, ये अहल्या होता है। ईर्ष्या यानी कि जलन भावना किसी के लिए जब होती है तो उसको सही ईर्ष्या ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर या आएगा। ऊंचाई, ऊंचाई में ये बड़ा हुआ आता है। कृत, कृत्य ऐसे लिखते हैं। केंद्रीयकरण में या नहीं होता, केंद्रीयकरण सही है। गृहस्थ, गृहीत। देखिए गृहीत जो शब्द है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में अनुग्रहित भी आ जाता है, अनुग्रहित। अनुग्रह ऐसे लिखते हैं। अनुग्रहित का जो अर्थ होता है वो होता है कृतज्ञ, यानी किसी का एहसान मानना। और गृहित हम ऐसे लिखते हैं। दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजिंग है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लेना, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। गृहित का अर्थ होता है लेना, किसी से कुछ लेना, उधार लेना या कुछ भी लेना। और जब हम संग्रहित लिखेंगे तो वहां पर ये देखिए नीचे ये ऋषि की मात्रा आएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अलग से प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। ये अक्सर परीक्षाओं में आता है और बच्चे यहाँ उलझ के इसको गलत करके आते हैं। चरमोत्कर्ष में रेफ नहीं होता, पूरा रा आता है। दधीची देखिए ऐसे लिखते हैं, दधी पे बड़ी की मात्रा, ची पे छोटी की मात्रा। ये एक ऋषि का नाम था, प्राचीन समय के ऋषि थे। फागुन कई बार हम बोलते हैं लेकिन लिखते हम नहीं है फागुन, हम फाल्गुन लिखते हैं। तो यही इसका सही उच्चारण है। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि यहाँ पर जैसा हम शब्दों का उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। साइलेंट करके कुछ नहीं होता। जैसे इंग्लिश में साइलेंट होता है, कभी एल साइलेंट हो जाता है, कभी पी साइलेंट हो जाता है। हिंदी में कभी भी कुछ भी साइलेंट नहीं होता। यथा उच्चरते तथा लिख्यते, जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखेंगे। तत्व नहीं होता है, तत्व होता है। द्वंद्व, ये समास आपने पढ़ा होगा, द्वंद्व समास। द के नीचे व लगा हुआ है, दा के नीचे वा तो लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वा पूरा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो नीचे लगता है वो पूरा होता है। यहाँ पर दा आधा है, देखिए दा जो है उसका स्वर रहित है, ये आधा है। आगे बढ़ते हैं। नुपुर में बड़े की मात्रा आती है, नूपुर, नूपुर कहते हैं घुंघरू, पैरों में जो घुंघरू बनते हैं। परिणति में दोनों मात्राएं छोटी हैं। महत्वाकांक्षा की जगह महत्वाकांक्षा होता है। यथेष्ट सही है, यथेष्ट गलत है। विषण, विषण का मतलब होता है सन्नाटा, शांति, दुख, विषाद। वांग्मय, वांग्मय कहते हैं साहित्य को संस्कृत के अंदर। और अधिकतर जो दोस्तों शब्द आपसे पूछे जाते हैं वो तत्सम शब्द ही पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण भी थोड़ा क्लिष्ट होता है और उनकी वचनी भी लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए यही शब्द अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। चार दीवारी गलत होता है, चार दीवारी सही है। साधुवाद में ऊ की मात्रा आती है। साधुवाद कहते हैं किसी का धन्यवाद करना, किसी की प्रशंसा करना। शुश्रूषा, शुश्रूषा मतलब सेवा। तो यहाँ पर जो पहला शाह है वो शलगम वाला, उसमें छोटा ऊ है, और इसके बाद जो श्रमिक है उसमें बड़ा ऊ है, और इसके बाद षटकोण भी है। तो यहाँ पर आप देख लेना किस तरह से ये लिखा हुआ है। परीक्षा में ये मात्राएं घुमा देगा, कभी शाह आगे पीछे कर देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इनको उलट पलट करके पूछेगा। मूर्धन्य जो हमारा जो वर्णों का उच्चारण हम करते हैं वो हमारा एक उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, आपने पढ़ा भी होगा। तो उसको ऐसे लिखते हैं
मूर्धन्य। अगला है याज्ञवल्क। याज्ञवल्क गलत है, याज्ञवल्क्य ये एक ऋषि मुनि का नाम था। अत्योक्ति गलत है, अत्युक्ति सही है। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, आप देखिए मात्राएं किस तरह से, साम्राज्य होता है, साम्राज्य नहीं होता। सुषुप्ति, सुषुप्ति अर्थात सुस्त रहना, गहरी नींद में सोए रहना। शत्रुघ्न, शत्रु का वध करने वाला। शत्रुघ्न सिन्हा का आपने नाम सुना होगा, बॉलीवुड के एक्टर है, तो उनका सही जो उच्चारण है वो शत्रुघ्न होता है, शत्रुघ्न। प्रमाणिक, प्रामाणिक। दोस्तों हमने आपको प्रत्यय पढ़ाए थे, वहां पर एक प्रत्यय हमने अलग से समझाया था, इक प्रत्यय। जब भी एक प्रत्यय लगता है तो कई शब्द ऐसे होते हैं कि उन शब्दों के पीछे तो कुछ परिवर्तन होता ही है, साथ ही साथ आगे भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। अगर आपको डिटेल में वो जानना हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, उसमें मैंने प्रत्यय बड़े ही विस्तार से समझाया है। ऐसे ये राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है। व्यवहारिक की जगह व्यवहृत होता है, ये ध्यान से देख लीजिए। अनुषांगिक नहीं होता, अनुषंगिक होता है। देखिए तीन श होते हैं, श, श, स। तो इन तीनों में क्या अंतर है, इनका उच्चारण। इस शा का जो उच्चारण होता है वो हमारे तालु से होता है, तालव्य से होता है। इस वाले शा का जो उच्चारण होता है वो हमारे मूर्धन्य से होता है, ये वाला मूर्धन्य जो आप देख रहे हैं। और ये वाला जो सा है ये दंत्य होता है, इसका जो उच्चारण है वो हमारे जीवा, हमारे दांत से लगती है। तो इनका उच्चारण सही यही होता है, आप उच्चारण करके देख लेना, पता चल जाएगा। संसारिक का सांसारिक, ये सही है, संसार से संसारिक इक प्रत्यय लग गया ना, तो आगे यहाँ पर आ जुड़ गया। किंवदंती नहीं होता, किंवदंती होता है। दुर्वस्था में र पूरा होता है, चक्षु रोग यानी आंखों का रोग। तो चक्षु तो हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जब इसमें रोग जुड़ जाएगा तो ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इकतारा, इकलौता। निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है। श्रीमती, तो यहाँ पर देखो ये भी गलत होना चाहिए। तो श्रीमती पे छोटी की मात्रा हम अक्सर लिखते हैं, लेकिन सही दोनों में बड़ी की मात्रा होती है, और श पे भी बड़ी की मात्रा होती है। श्रीमान में भी यही लिखते हैं। सतोगुण गलत है, सत्व गुण होता है। पुनरोक्ति नहीं होता, पुनरुक्ति होता है। अब दोस्तों ये देखिए तीन शब्द, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। मुमुक्षु पे तीनों ही मात्राएं छोटे की होती हैं, इसका मतलब होता है मोक्ष का इच्छुक, जो मोक्ष पाने का इच्छुक हो, मरना चाहता हो। और दूसरा शब्द है मुमूर्षा, अर्थात मृत्यु की इच्छा, मरने की इच्छा और मरने का इच्छुक, दोनों में अंतर है। मुमूर्षु जिसकी मृत्यु निकट हो, जो मरने वाला हो, तो ये हो गया मरने वाला, ये मरने का इच्छुक, और ये मरने की इच्छा। तो तीनों में अंतर है, तीनों की मात्राओं में भी अंतर है। मुमुक्षु में सारी मात्राएं छोटी हैं, मुमूर्षु में दोनों मात्रा छोटी है, बीच वाली बड़ी होगी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इनका सही रूप लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं होगी। अस्पृश्य नहीं होता, अस्पृश्य, अछूत जिसे कहते हैं, अस्पृश्य। अपंगुति ये गलत है, अपहनुति होता है, हा का जो उच्चारण है वो आधा है। कुमुदिनी यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर भी सही है, ठीक है। कई बार गलत कब हो जाएगा, जब यहाँ पर बड़े की मात्रा लगा देंगे, मात्रा बदल देंगे, सही यही है। विरहिणी, विरहिणी स्त्री वो होती है जो विरह में होती है, अर्थात जिसका प्रिय, जिसका पति उससे बिछड़ गया हो। अध्ययन ऐसे लिखते हैं, अध्ययन। अंतर्निहित अक्षौहिणी, ये सही है, अक्षौहिणी। अक्षौहिणी अर्थात जो सेना होती है ना, सेना की माप, सेना कितनी है, कितने घुड़सवार हैं, कितने पैदल सवार हैं, कितने हाथी सवार हैं, वो सब मिला के उसको बोलते हैं अक्षौहिणी। शूर्पणखा जिसकी नाक काटी थी लक्ष्मण ने, उसको देखो कैसे लिखते हैं, अनहुत, अनाहूत, ये सही है। अंताक्षरी खेलते हैं ना गानों की, अंत्याक्षरी होता है वो, अंत्याक्षरी। अंतर्यामी जो मन की बात जानने वाला होता है। सरोवर सही होता है, सरवर गलत होता है। तालाब को कहते हैं सरोवर। देखो कई बार ये भी शब्द आपको कविताओं में दिख जाएगा, क्योंकि कवि जो होते हैं वो शब्दों को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं अपने छंद के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो छंद का प्रयोग करते हैं, एक लय बनाते हैं अपनी कविता की, तो रिदम बनाने के लिए कई बार शब्दों में हेरफेर कर देते हैं, परंतु उन्हें शुद्ध नहीं माना जाता। अष्टवक्र गलत है, अष्टावक्र सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, इनमें भी अक्सर बच्चे बहुत सी गलतियां कर देते हैं। जैसे औद्योगिक शब्द को हम सही कैसे लिखेंगे, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द है औद्योगिकरण। अब देखो यहाँ पर क्या गलती होती है, औद्योगिकरण नहीं होता, उद्योगीकरण होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो इक प्रत्यय, देखो औद्योगिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, जब भी इक प्रत्यय लगता है तो आगे यहाँ पर कुछ परिवर्तन आता है। अगला है दोस्तों सानिध्य। सानिध्य कहते हैं किसी के निकट रहना, पास रहना। जैसे हम बोलते हैं मैं आपके सानिध्य में रहकर ये कार्य सीखना चाहता हूँ, तो इसको सही हम कैसे लिखेंगे, ना यहाँ पर एक आधा भी होता है, सानिध्य। छत्र छाया, किसी की छत्र छाया में रहना, अर्थात चा भी यहाँ पर एक होता है, छत्र छाया। अनुयायी को लिखते हैं अनुयायी। दुष्कर, वयोवृद्ध और गांधी जी, आप इन शब्दों का शुद्ध रूप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। देखना चाहता हूं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।